हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की अपनी मैथ्स की क्लास में। तो हम लोगों ने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अभी थोड़ी देर पहले रीजनिंग का अभी हम लोगों ने सेट देखा। हम लोगों ने इस पर टोटल 9 सेट मतलब टोटल 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 9th सेट होगा। क्लियर है ना? ये पेपर जो आज हम लोग करेंगे ये पूछा गया था, मतलब ये हुआ था जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 25/11/2021 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में। तो ये पेपर हुआ कब था? 2021 में हुआ था। ठीक है, 2021 में हुआ था। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का यही वाला पेपर सॉल्व किए थे। उसी सेट में जो मैथ थी अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग की अपनी क्लास होती है 7 बजे से, 7 से होती है रीजनिंग की क्लास और 8 से होती है मैथ की क्लास। ठीक है ना? तो अभी रीजनिंग की क्लास इधर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी ये रीजनिंग की क्लास एंड हुई है। मैं आपको इसका पूरा PDF यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है ना? चलो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक डेयरी मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेटों में 528 लीटर दूध बेचता है। टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है और डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री की तुलना में 60% कम है। वह प्रतिदिन डबल टोन्ड दूध के कितने पैकेट बेचता है? तो देखो टोटल कितने, एक लीटर के पैकेट है 528, तो 528 लीटर दूध है। तो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है? फुल क्रीम और टोन्ड की। यहाँ पढ़ो, टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। यदि मैं फुल क्रीम की और टोन्ड की बात करूँ, ये टोन्ड 100 बिकता है तो ये कितना बिक रहा है? ये बिक रहा है 180, क्योंकि 80% अधिक है। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर लाइन है कि डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है। किसकी तुलना में? टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में। यदि इसका 60% कम है तो मतलब 180 का 40% टोन्ड दूध के पैकेट हैं। तो 2 0 कट जाएंगे, 18 चौके कितना आ गया? 72। इसका मतलब आगे क्या है? वह प्रतिदिन मतलब इसका पूछ रहा है डबल टोन्ड दूध के कितने पैकेट बेचते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हो जाए तो अब हम लोग इसका चाहे तो अभी इसको कट कर लें, नहीं तो बाद में कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको ऐड कर लो। कितना होगा? 2 7 7 14 की 5 हासिल यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर 1 2 3। तो 352 की यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी? 528। तो मैं निकालने किसकी है? टोन्ड दूध की। तो ये है 72 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 528 गुणे 72 बटे कितना हो जाएगा? 352। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। कितने से कट होगा? देखो 11 से 4 से कट कर लो। 4 8 32, 3 32, 4 8 32। इसको 4 से कट करेंगे, कितना आएगा? 18। इसको यदि हम 11 से कट करें तो 11 8 88। इसको कट करेंगे 11 चौक 44 और 11 8 88 48 से। 8 से इसको कट कर लो, 8 संग 48। कितना आ गया? 6 गुणे 18, 18 छक्का कितना होता है? 108। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए बी से 45% अधिक है, सी ए से 60% कम है। तो देखो ए बी से 45 अधिक है ना, तो ए और बी का देख लें। यदि ए की वैल्यू 100 है तो बी की वैल्यू कितनी है? 145 है। आगे है जो सी है वो इससे कितना कम है? 60% कम। अगर 60 कम है तो ये है कितना? सी, ये है 40%। तो 145 का 40% हम लोग यहाँ निकाल लेंगे। कितना आएगा? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको काट लो, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो 29 दूनी कितना हो जाएगा? 58। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? 58। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। सी से देखो कितना अधिक है, सी से देखो ये कितना अधिक है। तो सर ये अधिक है 58, 2 60, ये 42 अधिक है। किससे अधिक है? 58 से। परसेंटेज के लिए कितना होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकटतम पूर्णांक तक चाहिए ना। तो देखो इसको हम लोग कट करेंगे 2 से, कितना आएगा? 29 आएगा। 2 से इसको कट कर लो, कितना आएगा? 21 आएगा। ऊपर आ गया 2100 बटे 29। अच्छा, तो अगर 29 से भाग दें, मान लो हम 30 से भाग दे रहे हैं, 30 से भाग दें तो कितना आएगा? 3 7 21, 70% आएगा। लेकिन यदि 29 से भाग देंगे तो 70 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 70 से थोड़ा ज़्यादा मतलब
72% अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप लोग यहाँ पर 29 का भाग दे सकते हैं। आगे यहाँ पर है 75,000 की धनराशि का वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 6,120 है। यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 1 लाख की धनराशि उसी ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि मतलब दशमलव के 2 स्थान सही स्थानों तक कितनी होगी। देखो 7500 की धनराशि थी, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो आया है 6120। कितना आया 6120। हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे इसका रेट क्या है, इसका दर क्या। अगर 2 वर्ष का है तो अंडर रूट यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। नीचे रखेंगे मूलधन कितना है 7500 और पूरा मिश्र धन कितना है तो 7500 प्लस इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 75,000 है वो, 75,000 प्लस 6,120, 6,120। तो ये कितना हो गया 0 2 1 6 4 10 1 11 की 1 7 1 8 कितना हो गया 81 12 0 इतना हो जाएगा ना 75 5 80 1 81 81,120 सही है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, इसको कट कर लो तो 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो 3 से वो 3 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ना, कितना आएगा 250 आएगा, 25 या 75। देखो 250 यहाँ आ जाएगा, बाद में अंडर रूट के अंदर रख लेंगे ना। और इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, इसको ही कट कर लो, 3 दूनी 6 बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 75,000 था ना, एक जीरो और लगा लो। तो ये आएगा 2500, ऊपर आएगा 2704। 2500 किसका स्क्वायर होता है सर, 50 का स्क्वायर होता है। 2704 होता है 52 का। ठीक है, तो कितना है 50/52। तो ये कितना परसेंट है, 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 50 से। परसेंटेज के लिए हो गया 100, 50 दूनी 100। तो ब्याज कितना है, ब्याज कितना आ गया 2 दूनी 4% की दर से। ब्याज कितना आया है 4% की दर से आया या नहीं आया, आ गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ब्याज को त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि करना है। अगर 4% छमाही है, अगर मैं कहूँ 4% सालाना है, और मैं बात करूँ 12 महीने में 4% लगता है, तो 3 महीने में कितना लगेगा, इसको कट कर दो, 4 3 12, 4 1 में 4, तो 3 महीने में 1% लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। कितने टाइम्स लगेगा सर, ये लगेगा 4 बार। तो राशि हमारे पास कितनी है 1 लाख। आगे चलते हैं, राशि कितनी है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशहरा लाख, 1 लाख है। 1 लाख का यदि हम 1% देखें तो कितना होगा 1000। 1 लाख का 1% कितना होगा 1000। तो पहले वर्ष यदि हम इस पे 1000 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 101,000। अगले वर्ष फिर आएगा 1%। अगले साल यदि हम फिर 1% देखें सेकेंड ईयर का, तो 1% यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ से हटा दो, 1010 हो जाएगा। कितना 1010 हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 1 0 2 0 1। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन 1% हम लोग लगाएंगे। अगेन 1% लगाओगे, परसेंटेज मतलब बटे में 100 आता है ना, तो 100 वाला ये दशमलव यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1020, यहाँ लिखेंगे 1020, आगे लगाएंगे दशमलव बटे, यहाँ कितना आएगा 10.10, ये कितना हो जाएगा 10.0213 0213, और यहाँ पर कितना आएगा 0 और 1। अब यहाँ पर अगेन 1% लगेगा, ये अब लास्ट में लग रहा है, ये लास्ट लग रहा है। अब इसमें कितना होगा 1030.30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1030.30। तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 0 3 1 4 0 3 3 6 0 4 0 1, कितना आया 1,04,060.40। तो 1,04,060.40 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे आसान आपका यही था, सबसे आसान था क्योंकि 1% था, 1% में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, तो हमने इस वजह से इस प्रकार से इसको कर दिया है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर है, यदि केलों को 7 रुपये प्रति दर्जन की बजाय 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए, तो कुछ केलों के विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर आ रहा है वो 990 रुपये आ रहे हैं। यदि सभी केलों को यदि सभी केलों का क्रय मूल्य 1990 है, और यदि अर्जित लाभ
18% है, तो 10 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा आपको ये बताना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो 7 रुपये की बजाय 10 में बेच रहे हैं ना, कितना अधिक पे बेच रहे हैं, 3 रुपये अधिक पे बेच रहे हैं ना। यहाँ पर कुल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना आ गया, 990 रुपये अंतर आ रहा है 90। कब, जब ये 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं। इसका मतलब यदि मैं केलों की संख्या ज्ञात करूँ, केलों की संख्या ज्ञात करूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 990/3, कितने केले हो जाएंगे, 330 केले। अब ये 330 केलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1960। तो देखो 330 की वैल्यू कितनी आ गई, 1960। तो यदि हम एक केला का क्रय मूल्य देखें तो कितना आएगा, जो 0 से 0 कट जाएगा, 11 तिहाई 33, 198 था ना, तो 11 तिहाई 33, 11 के अंदर में 11, 11 8 88, 3 से कट जाएगा 6 बार में, तो एक केले का क्रय मूल्य कितना आ गया, 6 रुपये आ गया। तो यदि मैं यहाँ पर पूछा क्या गया, 10 केलों का विक्रय मूल्य, यदि मैं 1 जीरो यहाँ बढ़ा दूँ तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो 10 केलों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये। यहाँ पर पूछ रहा है कि 18% का हमें लाभ अर्जित करना है, तो 60 का 18% कितना होगा, 60 का 18% कितना होगा, 10.8, कितना होगा 18% निकाल लो, इसका कितना आएगा, 10.8, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपये, ठीक है, और इस पे हमने लाभ कितना कमा लिया, 10.8 रुपये, तो ये कितना हो गया टोटल, 70.8 रुपये। तो 70.8 कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आएगा, ठीक है ना। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ 80 यहाँ आपने 8 लिखा, दशमलव के बाद 0 लगा लो, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इस सेट में अच्छे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आपको मिल गए हैं। यहाँ पर देखो, दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। क्या है, इस प्रकार से वो किया है कि अपने क्रय मूल्य पर वो 30% का लाभ अर्जित करे। मतलब अगर 100 की सामान है तो उसने 130 अंकित कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर इसे बेच दिया। अगर मैं बात करूं इस पे 12% की छूट दिला दूं, तो 12% की छूट देने के बाद वस्तु 88% में बिकेगी, नहीं बिकेगी, बिक जाएगी। 88% बटे 100, 88% में बिकेगी ना, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर गुणा कर दो, 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 8 104, 104 और 10 कितना हो गया, 114, कितना आएगा, 114.4। तो वस्तु कितने में बिकी, 114.4 में। इसने इसका कास्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, तो फ़ायदा कितने का हो गया, 14.4% का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 6, हाँ ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 10 और 20 के पहले 3 गुणजों के औसत और 4 के पहले 2 गुणजों के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो 10 और 20 के बीच 3 के पहले गुणज, तो 3 का पहला गुणज क्या मिल जाएगा, 3 त्रिकोण 3 चौक 12, पहला मिल जाएगा 12, दूसरा मिल जाएगा 3 पचे 15, तीसरा मिल जाएगा 18। इनके बीच का औसत कितना आएगा, औसत 15 आ जाएगा। इसके बाद है औसत, इसके बाद अगले 4 के पहले 2 गुणजों का औसत, ठीक है। 4 के पहले 2 गुणजों का औसत कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। इसके बीच का औसत कितना है, 12 और 14, 16 के बीच का वो कितना आएगा, औसत हो जाएगा 14। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका औसत और इसका औसत का बीच का अंतर कितने का है, तो 15 और 14 के बीच का अंतर 1 का है, तो सर अपना राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है। आगे इसमें है कि 51, x 72 और 96 समानुपाती हैं, तो 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये है 51/x बराबर 72/96, इसको आप लोग कट कर लो, 24 तिहाई 72, 24 चौके 96, 3 से इसको कट कर लेंगे आएगा 17, 4 का गुणा 17 में होगा, 17 चौक 68, x का मान कितना आएगा 68। यहाँ में मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट, ये संख्या कितना हो जाए 2, x का मान कितना है 68 + 8, और आगे संख्या कितनी लिखी है, x + 13 मतलब 68 + 13, इसको गुणा कर लो, कितना आएगा, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 6 का 12 1 13, 136 और 8 कितना आएगा 144, मल्टीप्लाई 13 और 68 कितना होगा 81, तो 144 का मतलब हो जाएगा 12, 81 का मतलब हो जाएगा 9, 12 90 कितना हो जाएगा 108। अपने क्वेश्चन का
राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि A अनुपात B बराबर 8:9 है तो और B अनुपात C बराबर 12:55 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान बता दो। तो सिंपल, A अनुपात B अनुपात C का मान बताने के लिए ये 8:9 है, ये 12:55 है। ठीक है, कैसे करेंगे? 12 के साइड में 12 लिख दो, 9 के साइड में 9 लिख दो। कितना हो जाएगा? 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, इसका कर लो। 9 अपना 45 की 5 हासिल 4, 9 अपना 45 46 47 48 49, कितना आ गया? 495। अब ये देखो कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, कट कर लो इसको। 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिको 9, 3 छंग 18, 3 91 में 3, 3 छंग 18, 3 बचे 15, कितना? 32:36:165। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर बात करें कि एक निश्चित धनराशि पर एक समान वार्षिक साधारण ब्याज में 4 वर्ष में 12,420 और 7 वर्ष में 14,985 हो जाती है, वह धनराशि कितनी? देखो 3 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा? सबसे पहले 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? तो 14,985 से 12,420 आप लोग घटा दो, कितना आएगा? 5, 8 से 2 जाएगा, आएगा 6, 9 से 4 जाएगा, आएगा 5, कितना आ गया? 2565। इतना आ गया ना। अब यहाँ पर अगर 3 वर्ष में इतना ब्याज हुआ तो भाई 4 वर्ष में कितना ब्याज होगा? भाग दे दो। 3 8 24, 1 16, 3 5 15, 3 5 15, 855 गुणे 4, इतना ब्याज हो जाएगा। निकालो। 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34, कितना आया? 3420। अच्छा देखो, 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 12,420 है, मूलधन चाहिए हमें, और 4 वर्ष का जो ब्याज हमने निकाला है वो 3420 निकाला है, इसको घटा दो, कितना आ गया? सिंपल से 9,000। 9,000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करें तो एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप यहाँ पर दे रखा है 400, कितना है? 444 मीटर ऐसा है। इसका जो परिमाप है वो क्या है? 444। यदि मैं 2πr की बात करूँ तो यहाँ पर है 440। यदि मैं यहाँ से इसकी त्रिज्या निकालना चाहूँ तो 440 गुणे 2 आएगा बटे में, पाई का मान होता है 22/7, तो 22 यहाँ रख दो और 7 किधर रख दो? ऊपर रख दो। तो 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, 7 दाम में कितना आएगा? 70। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 70। आगे चलते हैं। इसके परितः 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। इसके परितः बाहर 5 मीटर चौड़ा हमने रास्ता बना दिया। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा हमें मीटर स्क्वायर में बताना है। मतलब ये जो भाग है ना, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है कि सर इसका क्षेत्रफल हमारा कितना होगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंदर का त्रिज्या कितनी? 75, इस पे बाहर की त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें तो क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, r2 कितना है? 75 हो जाएगा, क्योंकि 70 तो अंदर की है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया, टोटल कितना हो गया? 75। तो 75 का स्क्वायर माइनस का 70 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। पाई का मान हमने इसमें बोला गया है कि आप 22/7 रख दीजिएगा। तो पाई का मान हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे 75 के स्क्वायर माइनस 70 के स्क्वायर कर लो, चाहे a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। चलो यहाँ पर आएगा 5 7 7 14, 145 गुणे 5। आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करें, देखो कैलकुलेशन सिखाता हूँ मैं इसमें। ये हो जाएगा 22 पंचे कितना हो गया? 110। तो 145 गुणे 110 कितना होगा? 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 44 5 49, 49 की 9 बचेगा 4, 11 का 9 में 11, 11 4 15, तो कितना हो गया? 15,950 बटे कितना है? 7। अब इसमें क्या करो? 7 से डिवाइड लगा दो। जैसे ही आप लोग 7 से डिवाइड लगाओगे कितना आएगा? देखो 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचेगा? 15 16 17 18 19, 5 बचेगा ना 55, ठीक है। 7 7 49, 6 60, 7 8 56 40 और 7 6 42, तो 2278.6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगला यहाँ पर बात करें कि 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 मीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक दीवार बनानी है ऐसे करके, ठीक है।
और ये दीवार की लंबाई इन्होंने बोली है कि ये दीवार लंबी होनी चाहिए 18 मीटर, और जो इसकी ब्रीथ होनी चाहिए ये वाली चौड़ाई, ठीक है, ये होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट होनी चाहिए ये होनी चाहिए 10 मीटर। तो इन्होंने कहा है कि 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के कितने ईंटें इस पर लगेंगे, ठीक है, और ये हमें हज़ारों की संख्या में बतानी है पहली बात। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दीवार का क्षेत्रफल मतलब 18 मीटर गुणे 10 मीटर, अच्छा मीटर को हम लोग सेंटीमीटर बना लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 10 मीटर को सेंटीमीटर बनाओगे तो 1000 सेंटीमीटर, और इसके बाद 40 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा दीवार का क्षेत्रफल। बटे में क्या करोगे, ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे दोगे, तो ये हो जाएगा 30 गुणे 15 गुणे कितना हो जाएगा 10। इससे जैसे हम लोग भाग देंगे, 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ये 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 6 बार में, और यहाँ पर 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 5 अठे 40, कितना आ गया 8 दूनी 16,000। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बहुत से लोगों ने ऑप्शन बी टिक कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें हज़ारों में आंसर बताना है, तो 1000 तो इसने ही बोल दिया, आया कितना 16,000, 16 यहाँ लगा, इसका 1000 ये ले लेगा, हो गया 16,000। कहीं गलती से इस पे आंसर ना लगा देने, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें तो इसमें पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम का पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ से अनुपात ज्ञात करें। तो देखो पहली 4 अभाज्य संख्या, तो पहली 4 अभाज्य संख्या देखिए, तो पहली संख्या हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 3, तीसरी हो जाएगी 5, चौथी हो जाएगी 7, ठीक है। इसका यदि हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा, देखो 7 पन्ना 35, 35 त्रिको 105, 105 दूनी 210, कितना हो जाएगा 210। इसका एलसीएम कितना आएगा 210 आएगा। अब ये बोल रहा है कि पहली 3 भाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, पहली 3 भाज्य क्या हो जाएगी, पहली भाज्य हो जाएगी 4, सबसे छोटी भाज्य है, ये बात का ध्यान रखना, पहली सबसे छोटी भाज्य हो जाएगी 4, अगली हो जाएगी 6, 6 के बाद हो जाएगी 8। अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, अतः हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 210, एचसीएफ हो गया 2, इसको हम लोग कट कर लेंगे, अनुपात में पूछ रहा है तो 2 1 में 2, ये हो जाएगा 105, कितना आएगा आंसर 105 अनुपात 1, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दे रखा है 10 - 378 डिवाइड 6 ऑफ 9 - 25 - 72 डिवाइड 3, इसका मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, ऑफ सॉल्व कर लो चाहे तो, 9 छंग कितना होगा 54, तो इसका मतलब 10 यहाँ लिख दो, माइनस का साइन, 378 भागे 54 है ना, तो बटे में हम इसको 54 कर सकते हैं, माइनस इसको सॉल्व कर लो, 3 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 या 72 तो 24 आ गया, 25 से 24 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये 5 सत्ते 35, ये 7 बार में 4 सत्ते 28, ठीक है, ये लगभग 4 बार में पूरा कट जाएगा, कितना 4 बार में यहाँ पर ये पूरा हमारा कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 4 बार में नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 होता है ना, तो ये 7 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 10 - 7 से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 10 से 6 घटा दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोल रहा है कि दुकानदार ए 500 के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमागत छूट देता है, कितनी परसेंट, 5% और 8% की, और एक दुकानदार बी है उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की एक साथ छूट दे देता है। एक कहता है नहीं हम 8% देंगे फिर 12% देंगे, सेकंड कह रहा है नहीं मैं एक साथ 20% दूंगा, तो उनके विक्रय मूल्यों में अंतर क्या होगा। सबसे पहले छूट में अंतर देखते हैं, ये देता है 20% की छूट, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है कि 12 और 8, इसका मतलब एक के बाद एक क्रमिक छूट दे रहा है ना, ये फार्मूला लगा दो, x + y + xy / 100, ये लगेगा ना, छूट के लिए कितना हो जाएगा 12 - 8, ये हो गया 20, और प्लस 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, मतलब 0.96, कितना 0.96 की इसको इस पे अंतर आएगा। देखो इधर भी 20 आ रहा है, इधर भी 20 आ रहा है, अंतर कितने का आएगा 0.96, तो 500 का 0.96% निकाल लो आप लोग, कितना आएगा 5 6 का 30 की 0 हासिल 3 5 कितना आएगा, गलत आ रहा है क्या, उनके विक्रय मूल्यों का अंतर हमें ज्ञात करना है, छूट दे रहा है ना इससे,
कितना आएगा, 5 6 का 30, 15 45, 4 49, हाँ कितना आएगा, 5 6 का 30, 0 हासिल 3, 15 45, 4 49, 490 आ रहा है इस पे। क्या गलती कर दी क्या हमने, 1 मिनट रुकना, मैं फिर से इसको देखे दे रहा हूँ। देखो इस पे है 12 अट्ठे 96, देखो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 12, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 बटे 100, ठीक है। तो और ये क्या है, एकल छूट 20% की है, तो इसका अंतर निकालेंगे, ये प्लस हो जाएगा 12 8 20 से 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 96, ये आएगा 0.96, सही लिखा था 0.96%, यहाँ पर हमको इसमें क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0.96 का ही मिलेगा, और यहाँ पर इसका निकाल लो 500 का कितना होगा। तो जैसे इस पर गुणा कर देंगे, 5 6 का 30, 0 हासिल 3, 15 45, 3 48, ठीक है। 0.48 रुपये की इस पर क्या मिल जाएगी, आपको छूट मिल जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पर 9 कर रहा था ना, 4.9 तभी नहीं आ रहा सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला मैं यहाँ पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इस पर बोला जा रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। मतलब 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। चलो सबसे पहले हम 9 से कटने वाली संख्याएं देख लेते हैं। 9 से वे संख्याएं कटेंगी जिनका योग कितना हो, 9 हो। यहाँ देख लो 5 4 कितना हो गया, 9, इसके लास्ट में शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो ये संख्या 9 से कटेगी नहीं। सेकेंड देख लो 5 2 7 1 8, 8 आ रहा है योग, ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसका देख लो 5 2 7 7 2 9, ये संख्या किससे 9 से कट जाएगी। और 8 4 12, इसमें कितना आ रहा है, 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना आएगा, 3 आएगा, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 9 से केवल एक ही संख्या कटेगी, 2520, ठीक है। इस प्रकार से अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे अगर मान लो ये संख्या भी 9 से कटती तो हम दूसरा चेक करते, 7 से काट के देखते, अगर 7 से भी कट जाता तो 8 से काट के देखते। इस प्रकार से हम लोग काटते रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपये है। वह धनराशि यहाँ की। चलो अगर कभी भी 2 वर्ष का अंतर पूछ ले, सिंपल सी बात, एक काम कर लेना कि यहाँ पर कितना है, 5 है ना, 5 के स्क्वायर कितना होता है, 5 के स्क्वायर होता है 25, इसके आगे पॉइंट लगा देना, यहाँ पर बोल देना 25% यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर 25% का क्या आएगा, अंतर आएगा, 0.25। तो 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो मूलधन तो अपना हमेशा 100% होता है ना, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 25 से 25 कट गया, 0.1 आया। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से बटे में कितना आएगा, 100 आएगा ना। तो एक काम कर लो, ये हो जाएगा 1 बटे, इसके बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। इसके बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। इस 100 को मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, और साथ में ये वाला क्या है, ये वाला भी 100 है, इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे, इधर करवा देंगे। आंसर कितना आएगा, 1 लगा के 4 जीरो लगा दो, ठीक है। 10,000 अपना राइट आंसर आएगा। अरे देखो 0.25 बराबर कितना है, 25 नहीं, देखो परसेंटेज में, तो 0.25 को कितना लिखेंगे, 1/4% लिखेंगे ना, बराबर 25। 4 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 100, और 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू 10000। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि हम 17 की बात करें तो इसमें एक वस्तु को 2900 में बेचकर एक दुकानदार 16% का लाभ कमाता है। देखो ये 16% का लाभ कमाता है। यदि इसने इसे 3050 में बेचा होता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होता। देखो 2900 में बेचा है तो 16% का लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। तो इसका 16% निकाल लो, 2900 का 16% कितना होगा, सिंपल से निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 16 नंबर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। 16 नहीं है, कितना हो, 144 की 4 कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 16 दूनी 32, 32 और 14 कितना होगा, 4 2 6 3 1 4, कितना होगा 46। तो 464 रुपये हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, 464 इससे घटा दो तो आपका क्या निकल आएगा, मूलधन निकल आएगा। जैसे हम लोग इसको घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, 9 से 3 जाएगा, 6 जाएगा, यहाँ पर भी आएगा 3, और इसके बाद 8 से 4 जाएगा 4, यहाँ पर 2।
2436, अगर 2436 कास्ट प्राइस है और वो 3050 में बिक रहा है, कितने में? 3050 में बिक रहा है, तो इसके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? ये देखो 10 से 6 जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर देखो 4 से 3 जाएगा, आएगा 1, यहाँ पर 24 36, 614, तो ब्याज कितना आया? 614, कितने में से? 2436, ब्याज का मतलब लाभ कितना आया, ठीक है। परसेंटेज के लिए यहाँ कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, इसको आसानी से कट कर लो। किससे कट हो जाएगा? देखो 6 4 10 1 11, कट होगा किसी से? 2 से कट कर लो, ठीक है। 4 से कट करते हैं, 4 से, 4 संग 24, 4 नहीं 36, 4 से इसको कट कर लो, ये हो गया 25। अब ये 609 किससे कट होगा? अच्छा ये इतना ही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत लंबा जा रहा है इधर उधर से। कैलकुलेशन तो काफ़ी लंबा हो रहा है इसका। एक काम करते हैं, इसको और देखते हैं किसी अन्य तरीके से, ठीक है। ऐसे तो कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगी ना, छोड़ो इसको ऐसे। सेकंड तरीका क्या है? 2900 में बेचकर एक दुकानदार 16% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 116 की वैल्यू कितनी है? 2900, तो यहाँ पर 100 की वैल्यू निकल आएगी। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2900 बटे 116 गुणे में कितना आएगा? 100 आएगा। 4 से इसको कट कर लो, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, और ये कितना हो जाएगा? 25। तो 29 से 29 कट कर लो, कितना आ गया? 100। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अच्छा हमने उस पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की थी ना। चलो 2500 की सामान है, 3050 में बिक रही, कितने में? 3050 में बिक रही। मतलब इस पर फ़ायदा कितने का हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है सर 550 का। कितने में से? 200 सॉरी 2500 में। परसेंटेज के लिए कितना आएगा? 100। 2 जीरो को हट गए, तो 550 बटे 25 करो, कितना आएगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना आ गया टोटल? 22%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 7800 की राशि को ए, बी और सी में हमें विभाजित करना है। बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3, मतलब ए, बी और सी का देखें तो जो बी का हिस्सा है वो ए के हिस्से का 1/3 है। अगर ए 3 है तो बी कितना है? 1 है। आगे यहाँ पर सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20% अधिक है। बी का हिस्सा कितना है? 1 का 20% कितना होगा? 1 का जो 20% अधिक है ना, तो कर लो 120/100, कितना आ गया यहाँ पर? 6/5। तो सी का भाग कितना हो गया? 6/5। एक काम करो, तीनों अनुपात में ना पूरे में 5 से गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 1 5, यहाँ पर 6, कितना आएगा अनुपात? अब देखो यहाँ पर तीनों की वैल्यू कितनी है? 7800, इनको जोड़ लो, 15 5 20, 20 6 26, 26 की वैल्यू कितनी है? 7800 है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है? ए की वैल्यू देखो कितनी है? 15, तो 15 की वैल्यू बतानी है आपको। तो 26 3 78, 300, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम 24 दिन में समाप्त होता है। बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य 30 दिन में समाप्त होता है। यहाँ पर कह रहा है कि ए की दक्षता सी की तुलना में 2 गुनी है। अगर हम ए और सी का अनुपात ज्ञात करें, सी की तुलना में कितनी गुनी है? 2 गुनी। अगर सी एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पर क्षमताएं कितनी होंगी? 24 पंचे 120 और 24 पंचे 120 और 30 चौके 120, 5। यहाँ पर कितना आएगा? ए और बी की क्षमता आएगी 5, बी और सी की क्षमता आएगी 4। यहाँ पर दिया गया है कि ए की जो क्षमता है सी से 2 गुनी है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर सी की क्षमता 1 ले लें तो इसकी क्षमता आएगी 2, आएगी ना। अब इसकी क्षमता 2 आ गई, दोनों की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता 3 आएगी या नहीं आएगी? क्लियर है। अगर बी की क्षमता यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। 3 और 1 कितना हो गया? 4। क्लियर है इतना। इसमें पूछा गया कि बी अकेला उसी कार्य को करने में कितने दिनों का टाइम लेगा। तो 120 काम है ना, 120 काम कितने की क्षमता के साथ करेगा? 3 की क्षमता के साथ। कितना दिन लगेगा? 3 चौक 12, तो 40 दिन में क्या होगा? पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर है समान लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब इस प्रकार से दोनों ट्रेन चल रही हैं, ठीक है। ये क्रम से 68.8 किलोमीटर प्रति घंटा और
और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में पार करती है? 1 मिनट में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी? हमने मान लिया कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई है डी। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? डी है। तो जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करते हैं तो ये अपनी भी, मतलब ये खुद को पार करेगी, इसको भी पार करेगी। जैसे मान लो ये एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन पीछे से आई, तो ये पहले तो इसको पार करेगी, इसके बाद जैसे ही पार कर लेगी अपनी भी दूरी तो पार करेगी, मतलब 2D दूरी ये पार करेगी ना। अब देखो इनका जो टाइम होगा, ये दूरी, ये ट्रेन इधर की ओर चल रही, ये ट्रेन इधर की ओर चल रही। जब आप देखोगे, आप ट्रेन में बैठे हो, बगल वाली ट्रेन निकल रही हो, तो आपको लगेगा कि साइड वाली ट्रेन धीरे जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल और तुम्हारी चाल जो होती है वो घट जाती है। तो मतलब 68.4 से 50.8 घटाएंगे, कितना है? सॉरी 64.8 से कितना? 64.8 से हम लोग 50.4 घटाएंगे, कितना आएगा? देखो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, मतलब 14.4। ये कितना आ गया? 14.4। ये किसके बराबर? अच्छा ये आया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा हमें। कितना? 5/18 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम लोग इसमें 18 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 और 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। दशमलव लगा था, कितना आ गया? 4। तो इसका ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने मिनट में? 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। तो 2D बराबर कितना आएगा? 6 चौके 24, 240। और यदि एक ट्रेन की लंबाई देखेंगे D, तो ये कितनी आ जाएगी? 120, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, ठीक है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? देखो 1000 मीटर लंबा पुल है, 6 मिनट में पार करता है, मतलब 6 मिनट का मतलब कितना होता है? 6 × 60, ये हो गया सेकंड में। अब इसको किस में बना लो? घंटे में बना लो। किलोमीटर प्रति घंटे में कितना होगा? 18/5 कर लो, कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 3 से इसको कट कर लो, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 20, 20 पंचे 100, 100 पे 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर है कि 72 माइनस, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट 6 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 2, 6 से 2 जाएगा, कितना आएगा? 4, 10 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 6, 20 से 6 जाएगा, कितना आएगा? 14, 72 से 14 घटाओ, कितना आएगा? 58। तो 58 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। 12 से 8 जाएगा, 12 से 8 जाएगा, कुछ हमने गलत कर दिया क्या? 12 से 4 जाएगा 8 ही, सही तो है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर है एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु 5400 में खरीदी और मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दिए। इसने इसे 6300 में बेच दिया, उसका लाभ कितना हुआ? देखो 5400 में खरीदी, 200 और लगा दिया, मतलब 5600 रुपया टोटल इसका कास्ट प्राइस आया, टोटल खर्चा आया 6300 रुपया में इसको बेच दिया। कितने का फ़ायदा हो गया? देखो 56, 57, 4 3 7, 700 का इसको फ़ायदा हो गया। कितने में से फ़ायदा हुआ है? 5600 में से। परसेंटेज के लिए क्या लगा दो? 100 लगा दो, 0 पे 0 कट जाएगा, 7 × 91 7, 7 × 8 = 56, 1/8 कितना होगा? 8 से भाग दे दो 100 में, तो 8 × 91 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे अगला क्वेश्चन ये है कि 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है। देखो 23 छात्र हैं, इसका जो औसत भार है वो है 53 किलो। एक शिक्षक और इसमें शामिल हो गए तो सभी का भार 100 ग्राम बढ़ गया। जैसे ही एक हो गया तो टोटल कितने लोग हो गए? 24 लोग। सभी का जो भार हो गया 100 ग्राम बढ़ गया। अगर 24 लड़के हैं, सबका भार 100 ग्राम बढ़ा, तो बताओ 2400 ग्राम बढ़ा या नहीं बढ़ा? 2400 ग्राम का मतलब होता है 2 किलो 400 ग्राम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले था एवरेज कितना? 53, सॉरी हाँ, पहले था एवरेज 53, मतलब पहले था कितना? 53 में क्या बढ़ जाएगा? 2.4 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो टीचर का भार था वो कितना हो जाएगा? 53 2 कितना हो जाएगा? 55.4, 55.4 किलोग्राम क्या हो जाएगा? टीचर का भार हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट है आज का। इस पे कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या में 5 गुना लेता है।
ठीक है, ए और बी का लिख लेते हैं। यहाँ पर ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना यहाँ पर टाइम दे रखा है। अगर ये 1 दिन ले रहा है तो बी कितना टाइम लगा रहा है, 5 टाइम लगा रहा है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक साथ काम करके वे 15 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पर इफिशियंसी देखें, क्षमता कितनी हो जाएगी, 5:1 की हो जाएगी। नहीं, टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5:1 6 क्षमता के साथ 15 दिन तक काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि ए उसी काम को कितने दिन लगाएगा, ए अगर अकेले करेगा तो। ए की क्षमता कितनी, 5 है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आया, 18। तो ये 18 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है ना। तो फिर हम लोगों ने इस प्रकार से अपनी आज की क्लास को कंप्लीट किया। ठीक है, अभी हमने रीजनिंग का किया था, अब हम लोगों ने मैथ का भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैंने आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे ही दिया है, उसमें आप लोग कभी भी पूछ सकते हो हमसे मैसेज करके। क्लियर है ना। और यदि आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना अगला सेट। ठीक है, तो फिर जय हिंद।